आप लोग एक्सरसाइज 6 प्रॉब्लम्स ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 1 से 20 तक हम लोगों ने कर लिया है। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम अदर अमाउंट एट 10% एसआई। ठीक है। ही रिसीव्ड ईयरली इंटरेस्ट ऑफ ₹1300। ठीक है। if he had interchanged the amount माने प्रिंसिपल, he would have received ₹40 more as a yearly interest। ठीक है। how much did he invest at different rates? क्वेश्चन थोड़ा साउंड करता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, लेकिन क्वेश्चन है बड़ा सिंपल। इसको समझ जाने पे काफी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पहला काम हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? प्रिंसिपल को लेट करेंगे। let the amount invested at 12% SI be ₹X। ठीक है। and at 10% SI be ₹Y। ये हम लोगों ने लेट कर लिया। ठीक है। ये अमाउंट मतलब प्रिंसिपल ही है। केस 1, पहला केस में क्या है? केस 1 एकदम सिंपल है। पहले केस में देखिए क्या है, 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 12% का इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है? X रुपीस पे। X पे 12% का इंटरेस्ट है, तो X बाय 100 इंटू 12% का मीन्स 12/100 इंटू एक्स, प्लस दूसरे पे 10% का मतलब 10/100 इंटू वाई। ठीक है। इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 1300। ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा? देखिए ये 12x प्लस 10y बाय 100 इक्वल्स टू कितना? 1300। बिल्कुल ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12x प्लस 10y इक्वल्स टू 13 और ये 4 0। इससे क्या मिला आपको? ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। केस 2 क्या है? केस 2 देखिए क्या है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब प्रिंसिपल जो है वो इंटरचेंज हो गया। अब जो प्रिंसिपल यहाँ पे x था, अब ये y हो गया। तो 12% ऑफ y प्लस 10% ऑफ x। प्रिंसिपल इंटरचेंज हो गया। तो अब ये जो इंटरेस्ट होगा ये ₹40 मोर मतलब पहले जितना इंटरेस्ट था उससे 40 ज़्यादा, मतलब 1340 हो गया। एलसीएम क्या है? 100 है। 100 तो यहाँ से देखिए ये 12y प्लस 10x इक्वल्स टू क्या? 1340। ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10x प्लस 12y इक्वल्स टू क्या? 134 और ये 3 0। ये क्या हुआ आपका? सेकेंड इक्वेशन हो गया। जैसे ही आपने ये दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए, आगे करना क्या है? सिर्फ XY तो निकालना है, इसे सॉल्व करना है। इसको इसके नीचे ले लेते हैं। इसको यदि यहाँ लिखा मैंने तो ये 10x प्लस 12y इक्वल्स टू 134 और 000 1 2 3। ठीक है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से इसको 12 से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल हो जाएगा। 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 12 से कितना? 144x प्लस 120y इक्वल्स टू क्या? 12 से मल्टीप्लाई करना है। ये 4 0 तो पहले से है, 1 2 3 4 0। 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 3 36, कैरी कितना? 3, 12 3 15, 156 4 0। 10 से मल्टीप्लाई करना है इसे, 100x, ये क्या? 120y इक्वल्स टू
134 4 0। आगे क्या करना है, बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज। इससे देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। 144 माइनस 100, तो यहां से क्या रह गया 44x इक्वल्स टू देखिए क्या है 134। ये नंबर है 156 माइनस 134, 6 माइनस 4 2 है, 5 माइनस 3 2 है, और ये 4 0 1 2 3 4। ठीक है, आप x का वैल्यू चाहिए था, सो x इक्वल्स टू क्या 20 to 2,20,000 बाई ये क्या है 44 11 2 जा 11 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, साथ में कितने जीरो थे 4 0। ट्वेंटी टू टू 5 नहीं, ये 5 5 5 11 4 जा 11 4 जा 11 2 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा, तो ये 2 अभी बचा हुआ है, तो 2 5 टाइम और ये 3 0, तो 5000। तो ये 5000 क्या मिला आपको, x का वैल्यू मिला, x मिल गया आपको 5000। ठीक है, अब क्या करना है आपको y निकालना है, तो y के लिए किसी एक इक्वेशन में आपको इसे पुट करना होगा। यदि आपने इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में यदि आपने पुट कर दिया, इक्वेशन 1 क्या था 12x प्लस 10y, 12x प्लस 10y इक्वल्स टू क्या है 130,000। ठीक है, इसमें देखिए x क्या है 5000 इंटू 12 5 से कितना 60 और 1000 प्लस 10y इक्वल्स टू 130,000। ठीक है, आगे देखिए 10y इक्वल्स टू क्या 130,000 माइनस 60,000 कितना 70,000। तो y इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू डिवाइड बाई 10 मतलब 7000। y क्या मिला 7000। तो ये x और y क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12%, ऐसा ही क्या था वो x था। तो x का वैल्यू देखिए क्या आया आपको 5000 एंड द अमाउंट एट 10% ऐसा इन्वेस्टेड क्या था y था। y कितना आया देखिए, y आया आपका 7000, तो ये 7000 निकल गया। क्वेश्चन क्या था देखिए, हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट्स। 12% पे कितना इन्वेस्ट किया 5000, 10% पे 7000, बस यही था क्वेश्चन, खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट 8% प्रॉफिट एंड अ चेयर एट ए 10% डिस्काउंट। ठीक है, देयर बाई गेटिंग अ ₹1008। 1008 क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल एंड ए चेयर। ठीक है, इफ वी सोल्ड द टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 8% डिस्काउंट, तो एसपी क्या होगा 20 रुपीज मोर, मतलब 1028। तो फिर आपको बताना है टेबल का सीपी और चेयर का लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, ये हम लोगों को ढूंढना है। क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, कुछ नहीं है। आइए देखिए, हम लोग ऐसा करते हैं, टेबल और एक है चेयर। टेबल का सीपी जो है इसको आप ₹x लेट कर लीजिए, और चेयर का मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस ही होता है ₹y, इसे लेट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट 8% प्रॉफिट। शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट 8% प्रॉफिट, तो इस पे प्रॉफिट क्या है 8% है। ठीक है, तो एसपी क्या होगा, एसपी आप जानते ही हैं, एसपी क्या सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी क्या है x, प्रॉफिट क्या 8% मतलब 8/100 इंटू x, इसका मतलब 108x/100, ये इसका एसपी निकल गया। मार्क प्राइस ये है, इस पे डिस्काउंट देखिए कितना था, डिस्काउंट 10% है, तो सेलिंग प्राइस क्या है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट
मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो यहाँ पे मार्क प्राइस क्या है वाई माइनस डिस्काउंट 10%, तो 10% मतलब क्या 10/100 इंटू वाई, तो ये हो गया आपका 90y/100। इन दोनों का एसपी क्या है, टोटल एसपी क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 108x/100 प्लस 90y/100 इज इक्वल्स टू हाउ मच 1008। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। 108 और 90, इसमें देखिए क्या है 18 कॉमन है। आपने यदि 18 कॉमन ले लिया तो ये 6 टाइम, तो ये 6x हो गया प्लस 18 5 5y हो गया बाई 100, एलसीएम आपने 100 ले लिया इक्वल्स टू 1008 है। ठीक है, 18 से ये रिड्यूस हो जाएगा। कैसे देखिए 18 5 90, 18 5 90, 10 रह गया 108, 18 6 ठीक है। आगे देखिए फिर क्या होगा, इससे क्या इक्वेशन डिराइव होगा 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 56 इंटू 100, तो ये 5600, ये आपका इक्वेशन 1 मिल गया। इससे आपको इक्वेशन 1 मिल गया। सिमिलरली देखिए हम लोग सेकेंड केस, ये केस 1 था, ये क्या था आपका केस 1 था। केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, अब जो ये टेबल है, ये जो टेबल है कितने प्रॉफिट पे हो रहा है, इफ यू सोल्व द टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यहाँ पे प्रॉफिट 10% है और ये चेयर है। अब इस पे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 8%, डिस्काउंट है 8%। तो अब टोटल एसपी क्या होगा ये देख लेते हैं। एसपी इसका क्या है x प्लस मीन्स प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है 10%, तो 10/100 इंटू एक्स, ये टेबल का एसपी है प्लस चेयर का एसपी क्या है x माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या है 8%, तो 8/100 ये y है ऑफ y। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा 110x/100, ये आपका 92y/100, और ये सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था, ही वुड हैव गॉट ₹20 मोर, जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस था इससे 20 रुपये ज़्यादा, तो 1028 ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये 55x 2 4 8 6 46y/100, ये 100 क्यों, क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया, तो ये 1028 है। 2 से रिड्यूस कर दीजिए, 2 5 10, 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या मिला 55x प्लस 46y इक्वल्स टू क्या 51400, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन तो आपने फॉर्म कर लिया। आगे देखिए करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y निकलेगा, x जो निकलेगा वो आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल हो गया, y निकलेगा वो लिस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर हो जाएगा। आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। तो क्या है इक्वेशन आपके पास 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 5600। दूसरा देखिए क्या है 55x प्लस 46y इक्वल्स टू कितना 51400। किसे इक्वल करना है, किसी एक को इक्वल कर लेंगे हम लोग। यदि मान लीजिए x को इक्वल करते हैं तो इसे हम लोगों को 55 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 55 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखिए 55 इंटू 6 है, 5 6 30, 5 6 30 और 3 33, 330x हो गया। ये 5 इंटू 55 है, 5 5 25, 2 कैरी, ये 275y हो गया।
इंटू 55, ये नंबर थोड़ा बड़ा है, इसका मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। 56 इंटू 55, 56 इंटू 55, 5 6 30, कैरी 3 है तो ये 28 हो गया, ठीक है। 5 6 30, कैरी 3, 25 3 28, ठीक है। 0 8 10 3 3080, 3080, साथ में 2 0, साथ में ये 2 0 जो है वो लिखना है, ये 2 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ, तो ये तो 330 ही रहेगा, ठीक है। 46 इंटू 6 है, 6 6 36, कैरी 3, 24 और 3 27, y इक्वल्स टू, बस हो गया, थोड़ा सा और 514 इंटू 6, 5 6 30, 3000, 14 6, अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, ये 2 0 है, ये 2 0, 4 6 24, कैरी 2 है, 6 2 8 हो गया, और ये 5 6 30 हो गया, 30। इसको बाई सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, बाई सब्ट्रैक्शन, ये कट गया। 275y माइनस 276y मतलब माइनस y इक्वल्स टू, अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है, माइनस करके देख लेते हैं। 308400 था, माइनस क्या करना था, 3080 30800, इसका डिफरेंस देखिए क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, 400 का। इसमें भी ये माइनस बड़ा है तो ये माइनस का साइन आ गया, 2 माइनस प्लस हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 400 मिल गया, y 400 मिल गया, ठीक है। अब x निकालना है, x निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में आपको इसका वैल्यू पुट करना होगा। ये एक इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, चलिए। तो 55x प्लस 46 इंटू 400 इक्वल्स टू 51400, ठीक है। अच्छा आगे 55x प्लस 4 6 24, कैरी 2 है, 16 2 18, 18400 इक्वल्स टू 51400, ठीक है। आगे 55x इक्वल्स टू 51400 माइनस 18400, ठीक है। 514 से 184 माइनस कर दीजिए, तो 4 माइनस 4 0 हो गया, 11 माइनस 8 3 हो गया, 4 माइनस 1 3 हो गया, साथ में 2 0, ये 55x इक्वल्स टू इतना है, तो x का वैल्यू चाहिए था, x इक्वल्स टू 33,000 बाई 55, 11 5 टाइम, 11 3 टाइम, तो ये 3000, 5 6 30, तो 600, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, 600 मिला। आपको देखिए फाइंड क्या करना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, क्या था, x था, x क्या मिला आपको, 600, तो ये आ गया आपका 600। आगे क्या फाइंड करना था, लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर, क्या था वो, y था, y कितना निकला, 400, तो y इक्वल्स टू 400, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, A and B have some money, कितना पता नहीं है, वही तो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आप लेट कर लीजिए, लेट A's money be rupees X and B's money बी रुपीज वाई। ये पहला काम हम लोगों ने लेट कर लिया। क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको समझिएगा। ए एंड बी हैव सम मनी विद देम, ए सेड टू बी, ए ने बी से कहा, क्या कहा, इफ यू गिव मी ₹100, ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 100 रुपए दोगे, यदि मुझे 100 रुपए दोगे तो माई मनी विल बिकम 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू। एकदम सिंपल। ए ने बी से मांगा, तो ए के पास पहले से क्या था, एक्स था, कितना मांगा, 100 रुपया मांगा, किससे मांगा, बी से मांगा,
बी के पास क्या था, वाई था, उसमें से 100 रुपया उसने दे दिया, उसने से 100 रुपया दे दिया, तो ये उसके पास बचा हुआ अमाउंट है। अब ये जो बचा हुआ पैसा है वो कितना है, 75%, 75%, तो 75/100। इसको आप रिड्यूस कर दीजिए, 25 3 जा 25 4 जा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 4x प्लस 400, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 के साथ तो 3y माइनस कितना 300, ठीक है। एक्स वाई एक तरफ कर लीजिए, तो ये 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या, माइनस 300, और ये माइनस 400। आगे क्या मिलेगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 700। ये आपका इक्वेशन 1 फॉर्म्ड हो गया, एकदम सिंपल। सेकेंड केस में देखिए क्या है, सेकेंड केस में क्या है, B सेट टू A। अब B ने A से कहा, B ने A से कहा कि यदि तुम मुझे 100 रुपए दे दो, B ने A से 100 रुपए मांगा, तो X के पास जो B के पास जो पहले से क्या था, X रुपीस जो था, B ने A से मांगा, B ने A से मांगा, तो A के पास रुपीस कितना था, X था, इसमें 100 रुपया कम हो गया, मतलब A ने 100 रुपया दिया। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। B ने A से मांगा, B ने A से मांगा, तो A का पैसा कम हो गया, A के पास 100 रुपया कम हो गया, ठीक है। दूसरा जो B था उसके पास 100 रुपया बढ़ गया, ठीक है। इससे परसेंटेज में कितने का चेंज आया, 40% का, 40%, मतलब 40/100, 40/100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये एक 0, ये 0 चला गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस 500 इक्वल्स टू क्या, 2y प्लस 200। एक्स वाई एक तरफ कर लीजिए, तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या, 200 प्लस 500। आगे 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 700। ये क्या है, आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व ही करना है। आइए इस इक्वेशन को नीचे लेके आते हैं, तो 5x माइनस 2y इक्वल्स टू क्या, 700। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। किसी एक को इक्वल करना है, यदि y को इक्वल करना है, इसको इंटू 2 और इसको 3। क्यों किया ये आप जानते ही हो। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या मिलेगा, 4 2 जा 8x माइनस 6y इक्वल्स टू क्या है, माइनस 1400, ठीक है। इससे 3 से करना है तो 15x माइनस 6y इक्वल्स टू क्या, 2100। बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। 8 माइनस 15 माइनस बड़ा है कितना, 7x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, कितना 3500। 2 माइनस प्लस में चेंज हो गया, तो 7x 3500 है, 7x 3500। इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3500 बाई 7, 7 5 500। इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला, 500। x क्या है, 500। जब x मिल गया तो y भी निकल जाएगा। किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, जैसे इक्वेशन 2 है इसमें पुट कर देते हैं। x क्या है, 500, क्या है 500, तो 5 इंटू 500 माइनस 2y इक्वल्स टू कितना, 700। ये 2500 हो गया, माइनस 2y है, इसको इधर कर लेते हैं, तो माइनस 700 इक्वल्स टू क्या, 2y। 2500 माइनस 700 कितना रह गया, 1800। तो y इक्वल्स टू क्या रहेगा, तो y इक्वल्स टू 1800 बाई 2, मतलब 2 9 जा 900। इससे देखिए y का वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू मिला 900। x कितना था, 500। एक्स वाई तो निकल गया। आपको एक्चुअली निकालना क्या था, हाउ मच मनी डिड ए एंड बी हैव ओरिजिनली। ए का मनी क्या था, x था, b का मनी क्या था, y था। तो ये जो x का वैल्यू है ये a का मनी है,
और जो ये y निकाला आपने ये b का मनी है, बस खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इसको करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, नहीं तो ये क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बच्चों को काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं। कभी भी आपको ऐसे स्टूडेंट्स वाले रो कॉलम्स वाले जब भी क्वेश्चंस मिले, सबसे पहला काम तो आप लेट कर लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो, ठीक है। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज लेस एंड इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन ए रो, ये सब कुछ लिखा हुआ है, उतना मैथमेटिकल टर्म्स में मत जाइए, समझ में भी नहीं आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, एक रो है और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो लेट द नंबर ऑफ रोज, लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज बी x, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, इन ईच रो बी y। इसे आप लेट कर लीजिए। यदि इतने सारे रोज है और हर रो में इतने बच्चे हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो होंगे एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन ईच रो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा। ये आपको लिखना ही है। इसके बाद आप आइए क्वेश्चन में, केस वन। केस वन क्या है, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, ठीक है। इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या था, y था। एक ज्यादा है तो y प्लस 1 कर दीजिए। देयर विल बी 2 रोज लेस, नंबर ऑफ रोज 2 कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रोज कितने थे, x था, उसमें 2 कम हो गया। देखिए फिर ये दोनों का मल्टीपल, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका था स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों मिलाकर क्या होने चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स। ये तो चेंज नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज नहीं होंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस 2y प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है, एक्स वाई। ये एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए। आगे देखिए x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू क्या, 2। ये आपका इक्वेशन 1 फाउंड हो गया। सेकेंड केस में देखिए, केस 2 में क्या है, केस 2 में क्या है, एंड इफ वन स्टूडेंट इज लेस, वन स्टूडेंट इज लेस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना था, y था, एक कम हो गया तो y माइनस 1 हो गया। देयर विल बी 3 रोज मोर, नंबर ऑफ रोज 3 बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ रोज क्या था, x था, 3 बढ़ गया। दोनों का मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं हुआ, वो चेंज नहीं हुआ, मतलब एक्स वाई। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू क्या, एक्स वाई कट गया। क्यों, क्योंकि ये प्लस था, इधर आता तो माइनस हो जाता। आगे देखिए, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू क्या, 3। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को एक जगह पे लेके आइए। ये क्या था, x माइनस 2y, एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू कितना, 2। देखिए इसमें कुछ इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। आगे 3y माइनस 2y, y है, तो y इक्वल्स टू कितना, 5 है। y जब 5 है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये x माइनस 2 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना, 2। आगे x माइनस 10 इक्वल्स टू 2, फिर x इक्वल्स टू कितना, 12। तो देखिए x और y तो मिल गया। आपको फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एक्स वाई, तो एक्स वाई इक्वल्स टू क्या है, 12 इंटू 5 मतलब 60। ये 60 है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ए ज्वेलर हैज ए बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, ठीक है। हाउ मच ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन ए बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड, जिसका वेट होगा 120 ग्राम। मतलब क्या है, 18 कैरेट गोल्ड भी यूज होगा, 12 कैरेट गोल्ड भी यूज होगा।
क्या बनाने के लिए? 16 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए। तो कौन सा कितना यूज हुआ वही निकालना है। तो 18 कैरेट गोल्ड, लेट 18 कैरेट गोल्ड used be x gram and 12 carat gold be y ग्राम। ये हमने लेट कर लिया। क्या लेट किया मैंने? लेट 18 कैरेट गोल्ड यूज्ड बी x ग्राम एंड 12 कैरेट गोल्ड यूज्ड बी वाई ग्राम। ये हमने लेट कर लिया। और इन दोनों का जो यूज हुआ 18 कैरेट और वाई 12 कैरेट गोल्ड, इससे जो नया जो 16 कैरेट का गोल्ड जो बनेगा उसका वेट कितना है? 120। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 120। ये देखिए पहला इक्वेशन निकल गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? हम लोग कैरेट के फॉर्म में निकालेंगे। कैरेट के फॉर्म में कैसे? 18 कैरेट गोल्ड कितना यूज हुआ? x मतलब 18x। इसमें कितना कैरेट गोल्ड है? 18x मतलब 18 कैरेट गोल्ड कितना है? 18x। ठीक है। 12 कैरेट गोल्ड कितना है? y ग्राम मतलब 12y। इससे जो फॉर्म्ड होगा वो क्या है? 16 कैरेट गोल्ड। तो 16 कैरेट 16 इंटू उसका वेट कितना होगा? 120। 16 कैरेट गोल्ड जो होगा उसका वेट कितना है? 120 ग्राम। आगे देखिए, इसमें यदि आपने कॉमन ले लिया 6, तो यहाँ से ये 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 इंटू 120। ठीक है। 6 को उधर भेज दीजिए, तो ये 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या? 16 इंटू 120 बाई कितना? 6 2 ज़ा 12, 20 टाइम। आगे देखिए 3x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना? 320। ये क्या है? इक्वेशन 2। बस आगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। पहला इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल्स टू 120। ठीक है। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है? 320। इसे इक्वल करना है तो इंटू 2 इंटू 1 मतलब y को इक्वल कर रहे हैं हम लोग। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना? 240। 1 से तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 320। बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 2x माइनस 3x माइनस x, माइनस बड़ा है। 320 माइनस 240 80 हो गया। 2 माइनस प्लस में चेंज हो गया। इससे x क्या मिला? 80 मिला। x का वैल्यू निकल गया। जब x निकल गया तो y भी मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है? 120। इसमें से x कितना है? 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 120। तो y इक्वल्स टू कितना? 120 माइनस 80। सो y इक्वल्स टू क्या मिला? 40। एक्स वाई तो निकल गया। एक्स वाई था क्या? 18 कैरेट गोल्ड यूज्ड x था। इसका मतलब 18 कैरेट गोल्ड कितना यूज हुआ? 80 ग्राम। 12 कैरेट गोल्ड क्या था? y था। वो कितना यूज हुआ? 40 ग्राम। बस यही तो आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन था? A jeweler has a bar of 18 karat gold and 12 karat gold. How much each must be melted? मतलब 80 ग्राम of 18 karat gold and 40 ग्राम of 12 karat gold को मिक्स करके 120 ग्राम of 16 karat gold बनाया गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।